हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 6 का गणित पढ़ रहे हैं, जो कि है रेखा एवं कोण। रेखा और कोण को समझने से पहले हम ज्योमेट्री शब्द को समझ लेते हैं। ज्योमेट्री शब्द जो है ये एक यूनानी शब्द है। ज्योमेट्री शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जियो और दूसरा मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मापन और जियो का मतलब क्या होता है, भूमि। तो जियोमेट्री का क्या अर्थ हो गया, भूमि का मापन। अब पॉइंट देखते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, बिंदु। बिंदु को एक बिंदु से दर्शाया जाता है। बिंदु को जो है एक डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से जो है दर्शाया जाता है। इसे पढ़ा जाएगा, बिंदु ए पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे जो है बिंदु ए पढ़ा जाएगा। पॉइंट एक स्थिति निर्धारित करता है। पॉइंट क्या करता है, कि स्थिति निर्धारित करता है, लोकेशन को जो है निर्धारित करता है, अवस्थिति को निर्धारित करता है। पॉइंट को सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे से व्यक्त किया जाता है। पॉइंट को किससे व्यक्त किया जाता है, तो अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर हैं उसे व्यक्त किया जाता है पॉइंट को। जैसे कि यहाँ हम दर्शाए हैं, जैसे पॉइंट एक है, इसको ए से दर्शा दिए। और मान लिया जाए कि इसे दर्शाना हो तो हम बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, जो कि बड़े अक्षर हैं अंग्रेजी के। बिंदु या पॉइंट निसंदेह बहुत छोटे होने चाहिए। बिंदु कितना बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अब दूसरा है रेखाखंड। रेखाखंड लाइन सेगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो बिंदु जिसकी दूरी क्या है, एक निश्चित दूरी है। रेखाखंड की दूरी क्या होती है, एक निश्चित दूरी होता है। इस बिंदु को ए से दर्शाएं और इस बिंदु को बी से दर्शाया गया है। रेखाखंड को जो है कैसे दर्शाते हैं, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड को दर्शाता है। यानी कि ये क्या हो गया, रेखाखंड की परिभाषा हो गया। यानी कि क्या बोलेंगे, कि दो बिंदुओं को जो जोड़ता है सबसे छोटा रास्ता, उसे क्या कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसी के आगे। बिंदु ए और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखाखंड को ए बी से व्यक्त किया जाता है, या और बी ए पर ऊपर एक लाइन खींच देंगे तो यह हो गया रेखाखंड को दर्शाते हैं। यानी ए बी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं। रेखाखंड को कैसे दर्शाएंगे, तो इस प्रकार ए बी लिख के उसके ऊपर एक लकीर खींच देंगे और बी ए भी लिख करके उसके ऊपर एक लकीर लाइन खींच सकते हैं। बिंदु ए और बिंदु बी रेखाखंड के अंत बिंदु है। बिंदु ए और बिंदु पी रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। ए और बी क्या है, तो रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। अब रेखाखंड क्या होता है, इनको समझते हैं। रेखा, जब एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होता है। मतलब ये रेखा ये क्या हो गया, तो रेखाखंड की परिभाषा हो गया। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ए और बी, ये हमारा रेखाखंड हो गया। और जब यहाँ से यहाँ आगे बढ़ाएंगे तीर के
चिन्ह तक या जहाँ तक बढ़ा सकते, अंत के विस्तृत यानी अनंत बढ़ा सकते हैं, इधर भी अनंत बढ़ा सकते हैं। ये क्या हो गया, रेखा हो गया। और रेखा को हमेशा जो है तीर के चिन्ह से जो है बंद कर दिया जाता है, अन्यथा इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लिखेंगे तो ये रेखाखंड समझा जाएगा। इसलिए जैसे ये क्या है, तो रेखाखंड को दर्शा रहा है, और रेखा को दर्शाने के लिए ए बी के ऊपर दोनों ओर, लाइन के दोनों ओर जो है तीर का साइन लगा देते हैं। इसे कभी कभी जो है एल से व्यक्त किया जाता है, इसको क्या करेंगे, एल से भी व्यक्त किया जा सकता है। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है इसको समझते हैं। दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती है या काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अब चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जो कि ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, P। यहाँ पर L1 और L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, काटती है या तो मिलती है। L1 और L2 रेखाएं बिंदु P से होकर जाती है। L1 रेखा लाइन और L2 लाइन जो है कहाँ से गुजरती है, तो बिंदु P से होकर गुजरती है। अब समांतर रेखाएं क्या होता है। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात नहीं काटती है तो वे समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाओं को समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, मेरा रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, यानी दो लाइन खिंचा हुआ है। ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। L1 L2 क्या है, समांतर है। यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हो तो इन्हें जो है सांकेतिक रूप से ए बी के ऊपर तीर का चिन्ह और लाइन खींच देंगे, उसके दोनों ओर तीर का साइन लगा देंगे। इसके बाद इसे क्या पढ़ा जाता है, समांतर सी डी, यानी ए बी समांतर सी डी। क्या पढ़ेंगे इसको, ए बी समांतर और सी डी। यदि दो रेखाएं L1 और L2 समांतर है या हैं तो हम L1 समांतर L2 लिखते हैं। समांतर जो रेखा है उसको कैसे लिखेंगे, L1 और L2। अब किरण क्या होता है, किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर, जिस बिंदु से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं, प्रारंभ बिंदु कहते हैं। एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है, यानी कि आगे बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ से एक बिंदु ए है और ये अनंत तक जा रहा है, यानी इसके बीच में कोई P बिंदु है। इस किरण में दो बिंदु A और P हैं। इस किरण में कितने बिंदु हैं, दो, A और P। A को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं और P किरण पर एक अन्य बिंदु है। P जो है किरण पर एक अन्य बिंदु, P ये किरण हुआ, P जो है एक अन्य बिंदु है, यानी दूसरा बिंदु है। एक बिंदु ये है कि ये दूसरा बिंदु है। इसे AP पर एक ही और तीर का साइन होना चाहिए। पहले ऊपर एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद इधर जो है साइन लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, किरण को दर्शा रहा है। AP क्या दर्शा रहा है, AP के ऊपर एक तीर का साइन, तो इसे जो है AP को किरण समझा जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। ये पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में
अब देखेंगे क्या क्या है।